जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबको स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जब आप लोग रनिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे दिन भर का क्या शेड्यूल होता है, यानी कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। रनिंग आपकी कब शुरू होती है, उसका रिजल्ट कब तक में आ जाता है, चिप और चेस्ट नंबर किस प्रकार से प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या वहाँ पे 13 राउंड लगाना ज़रूरी होता है या फिर कितने राउंड लगाने चाहिए। ठीक, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें कि वहाँ पे आप लोगों की रिपोर्टिंग के लिए सुबह का बताया गया है, यानी कि कुछ लोगों को 5:30 बजे जाना है, उसमें 250 बच्चे होंगे, 6:30 बजे 200, 7:30 बजे 200 और 8:30 बजे 400 लोगों की रिपोर्टिंग है। ऐसा आप जो नोटिस है उसमें दिया गया था और सेम उसी प्रकार से आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया गया है। ठीक, तो मान लीजिए कि जब आप लोग सुबह वहाँ पे पहुँचेंगे 5:30 बजे, तो कैसे क्या चीज़ें होंगी। तो 6 बजे से जो भी कार्रवाई है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो 6 बजे आप लोगों को वहाँ पे एंट्री दी जाएगी। सबसे पहले आपके एडमिट कार्ड चेक किए जाएंगे और एक आईडी प्रूफ चेक किया जाएगा। इससे ये चीज़ें स्पष्ट हो जाए कि आप ही मतलब रनिंग के लिए आए हैं, कोई दूसरा ना हो। तो आईडी प्रूफ में क्या चीज़ें होनी चाहिए कि जैसे कि आपके पास आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर वोटर आईडी हो, मतलब कि जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो, वो कोई भी आईडी आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जब आप लोग वहाँ से एंट्री लेंगे तो ग्राउंड पे आप लोग पहुँचेंगे, जहाँ भी आपकी रनिंग होनी है। तो वहाँ बाकी जो भी लोग होंगे तो आपको बताएंगे कहाँ पे बैठना है, तो वहाँ पे आप लोग बैठेंगे। तो फिर आप लोगों को चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जितने भी लोगों को सुबह बुलाया जाएगा पहले शिफ्ट में, और उसके बाद फिर सभी लोगों का बायोमेट्रिक होता है। ठीक है, बायोमेट्रिक जो होता है बारी बारी से एक एक लोगों का होगा, यानी जितने भी बच्चे होंगे, ठीक है, सबका बायोमेट्रिक किया जाएगा। तो इसमें एक चीज़ को लेके कंफ्यूजन है कि कितने बच्चों की रनिंग एक साथ में होगी। ठीक, तो इसके लिए देखिए, जो प्रीवियस में रनिंग हुई है तो उसमें गर्ल्स का जो बैच बनता था वो 100 का बनता था और बॉयज़ का 200 का बैच बनता था। हम लोगों की भी जब रनिंग हुई थी तो 200 बच्चे दौड़ते थे और गर्ल्स जो है वो 100 दौड़ती थी। ठीक है, तो अभी आप ये मान के चलिए कि एक दिन में 1050 बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो कम से कम 100 का या फिर 150 का आप लोगों का एक बैच बनेगा और सबका बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद सभी को चिप प्रोवाइड की जाती है और चिप आपके दोनों पैरों में बांधी जाती है। तो बायोमेट्रिक के बाद जब आप लोग आगे जाएंगे तो वहाँ पे चिप होगी, आपके दोनों पैरों में एक व्यक्ति होगा वो बांधेगा और उसको आपको देखना है कि चिप जो है वो टाइट बनी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि चिप टाइट नहीं बनी होगी, ढीली होगी तो रास्ते में दौड़ते समय गिर सकती है और जब आपकी चिप गिर जाएगी तो फिर आप कितने भी राउंड लगाइए उसका कोई भी मतलब नहीं है, यानी कि वो काउंट नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि चिप जो है वो टाइट बनी होनी चाहिए। ठीक, तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो 6:30 बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे जो बच्चे आएंगे तो उन लोगों को क्या चीज़ें होंगी, क्या सबकी रनिंग 1 घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगी जितने भी बच्चे होंगे। तो ऐसा देखिए मुश्किल है, ये इसलिए बुलाया गया है बारी बारी से, क्योंकि एक साथ वहाँ पे भीड़ ना बढ़े और बारी बारी से आप लोग आएंगे तो एक एक लोग को बाकायदा चेक कर लिया जाएगा। सभी के एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ होगा, उसको चेक करेंगे। इसको चेक करने में थोड़ा सहूलियत होगी। ठीक, और सभी का बायोमेट्रिक करने में भी आसानी होगी। तो इस वजह से बारी बारी से सबको बुलाया गया है और आप लोगों की रनिंग ये मान के चलिए कि कम से कम दोपहर तक 2-3 बजे तक तो चलेगी ही। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को अलग अलग शिफ्ट में बुलाया गया है और टोटल 4 शिफ्ट इसीलिए जो है आपके बनाए गए हैं। जब आप लोगों का सबका बायोमेट्रिक हो जाएगा, सबको जो है चिप दे दी जाएगी, तो उसके बाद आप लोगों को ग्राउंड पे भेजा जाएगा। मान लीजिए कि जितने का भी ग्रुप होगा तो सभी लोग ग्राउंड पे जाएंगे, तो ग्राउंड पे लाइन से आप लोगों को खड़ा किया जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपका 100 का ग्रुप है तो कम से कम 10 लाइन अगर बनाते हैं तो एक के पीछे 10 लोगों को भी रहना पड़ेगा। ठीक है, तो उस प्रकार से जब वहाँ पे विशल बजेगी तो विशल बजने के बाद सब एक साथ छूटते हैं। तो उसमें आप लोग गलती क्या करते हैं कि सभी लोग आगे भागने की कोशिश करते हैं, जबकि इसका कोई भी मतलब नहीं है। आप आगे भागिए या फिर पीछे रहिए। ठीक, तो आप जब भी आपका पहला पैर मैट पे पड़ता है, यानी कि वहाँ पे 2 मैट लगी होती हैं और मैट से सटी हुई मशीन लगी होती है और उसी मशीन के माध्यम से आपका राउंड काउंट होता है जितना भी समय लगता है। ठीक है, तो जब आप मैट पे पहला पैर रखेंगे तभी आपकी टाइमिंग जो है स्टार्ट होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए कि आप बीच में फंस गए
या फिर पीछे हैं तो आपको ये करना है कि कुछ लोग जब आगे निकल जाएं तो आप थोड़ा 10-5 सेकंड बाद निकलिए, ठीक है, क्योंकि आपकी टाइमिंग तभी स्टार्ट होगी जब आप मैट पे पहला पैर रखेंगे, ठीक। तो उसके बाद फिर क्या करना है कि जब आप लोग राउंड लगाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है कि कई सारे बच्चे होते हैं कि एक के बगल में 2 दूसरे तीसरे ऐसे कई लोग एक साथ ग्रुप बना के दौड़ते हैं, तो जिसकी वजह से जब हम उनसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो हमें थोड़ा लंबा चक्कर लेके निकलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको स्पीड से दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो रनिंग है ये क्वालिफाइंग है और इसको बहुत फास्ट दौड़ने से आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाले नहीं है, ठीक। तो अपने आप को फिट रखिए और इस प्रकार से दौड़िए कि 12 राउंड आप पूरे दौड़ पाएँ उसमें, ठीक है। और एक चीज़ आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि 12 राउंडों को यदि गिनने में आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है और आपको लग रहा है कि मैं नहीं गिन पाया या एक राउंड कम है या कन्फ्यूजन में है, तो फिर आप क्या करिए कि एक राउंड एक्स्ट्रा लगाने की कोशिश करिए। इसका मतलब है कि आप 12 पूरे होने के बाद एक राउंड और एक्स्ट्रा लगाइए, 13 राउंड लगाइए। इससे ये होगा कि मान लीजिए कि आप यदि सही से नहीं गिन पाए हैं तो वो उसमें कवर हो जाएगा और आपकी रनिंग कंप्लीट होगी। क्योंकि होता ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी दौड़ने के चक्कर में 11 राउंड या 10 राउंड दौड़ के ही बैठ जाते हैं और सही से वो काउंट नहीं कर पाते और इस वजह से लास्ट में क्या होता है, जब रिजल्ट आता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें बता दूं कि आप लोगों को खाना क्या है रनिंग से पहले और सुबह क्या खा के जाना है। सेंटर जो है वो पीएसयू वाहिनियों में बना है, 12 पीएसयू वाहिनियाँ हैं, तो ज़्यादातर बच्चे होंगे जिनको कि काफ़ी दूर तक सफ़र करके वहाँ पे पहुँचेंगे। तो कुछ लोग एक दिन पहले भी जाएंगे और वहाँ पे स्टे करेंगे, ठीक। तो ठंड का मौसम है तो आप लोग कोशिश करिए कि धर्मशाला वगैरह मिल जाए या रूम मिले तो वहाँ पे लेके रहिए। और खाने में आपको हैवी डाइट सुबह नहीं लेना है, हल्का चने वगैरह भिगो के जो आप रखेंगे तो थोड़ा बहुत उसको खा सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स हुआ या थोड़ा बहुत फल, और अपने साथ भी इन चीज़ों को लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई कि जो आपको खाना है, क्योंकि जब आप बहुत हैवी चीज़ें खाएंगे, खाना खा लेंगे या कोई नाश्ता तगड़ा कर लेंगे तो फिर उससे आपको समस्या ये होगी कि वहाँ रनिंग करते समय आपके पेट में दर्द होगा या फिर सांस फूलने लगेगी, गला सूखेगा, तो उससे फिर आप रनिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट कब जारी होता है। तो रिजल्ट आप ये मान के चलिए कि जब आप लोगों की रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जितने भी लड़के दौड़ने वाले थे 100 लड़के, तो जब आपकी रनिंग छूटती है तो उसके बाद 25 मिनट तक वो लोग वेट करेंगे, यानी कि 25 के अंदर जो भी बच्चे दौड़ लेंगे तो उसके बाद मान के चलिए कि कम से कम 10 से 15 मिनट 20 मिनट का समय लगेगा उन लोगों को रिजल्ट को निकालने में, और जितने भी बच्चे होंगे सबका रिजल्ट उसमें आ जाता है और उसको फिर चस्पा कर दिया जाता है। और उसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि आपने कितने राउंड लगाए और कितने मिनट में आपने लगाए हैं, ठीक। तो यदि मान लीजिए कि 24 मिनट 59 सेकंड में भी आपने लगाए हैं तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर 25 मिनट से 1 सेकंड या दशमलव में भी, मिली सेकंड में भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि एक मीडियम चाल बना के आप लोग चलें और आपका पर राउंड जो है वो 2 मिनट के अंदर ही आए, ठीक है। क्योंकि 2 मिनट के ऊपर यदि आप एक राउंड का समय लेंगे तो फिर आपको समस्या होगी, ठीक। इसी प्रकार गर्ल्स को भी इन सारी बातों का ध्यान रखना है और सारी चीज़ों का, खाने पीने का और समय से वहाँ पे पहुँचने का, तो सभी की रनिंग जो है अच्छे से हो जाएगी। तो यही होता है, वहाँ पे दिन भर का शेड्यूल होता है। और जैसे ही आपकी रनिंग पूरी होगी 15-20 मिनट बाद रिजल्ट आएगा, आप रिजल्ट देख के फिर अपने घर जा सकते हैं, ठीक। तो यदि सुबह नंबर आ गया तो आप जल्दी छूट जाएंगे, और जिन लोगों का लास्ट में होगा तो उनको लास्ट तक वेट करना पड़ेगा, तो वो लोग अपना खाने पीने के लिए हल्की जो चीज़ें होती हैं उसको लेके अपने पास रखेंगे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।